औरंगजेब की आखिरी रात। रामकुमार वर्मा। पात्र परिचय। आलमगीर औरंगजेब, मुगल सम्राट। जीनत उन्नीसा बेगम, आलमगीर औरंगजेब की पुत्री। करीम, एक सिपाही। हकीम और कातिब। स्थान अहमदनगर का किला। समय 18 फरवरी 1707, रात्रि के 4 बजे। बीजापुर और गोलकुंडा की शैया रियासतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब औरंगजेब ने मराठों का अंत करने का निश्चय किया तो उसे अपनी असफलता स्पष्ट दिख पड़ने लगी। उसने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी कर लिया और उसके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा तो संभाजी ने घृणा से प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। फलस्वरूप संभाजी बड़ी निर्दयता के साथ कत्ल किया गया। उसके कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 17 वर्षों तक भयंकर संघर्ष होता रहा। इधर मुगल सेना दिनों दिन विलासी बन रही थी। फलस्वरूप प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी थी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उनकी सेना अब अत्यंत विश्रंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई की हानि जजिया कर से पूरी नहीं हो रही है। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी है। 3 महीनों से सिपाहियों और सिपाह सलारों का वेतन नहीं दिया गया है। राज्य की इस दुर्व्यवस्था के साथ अब वह वृद्ध हो गया है। पहले जैसी शक्ति अब उसके शरीर में नहीं रही। उसका विजय स्वप्न निराशा में तिरोहित हो चला है। उसकी चिंताएं उसे चैन नहीं लेने देती। अंत में हताश होकर वह अहमदनगर लौट आया है। इस समय वह अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा हुआ है। उसका शरीर टूट चुका है। उसे ज्वर और खांसी है। इस समय उसकी अवस्था 89 वर्ष की है। एक साधारण पलंग पर लेटा हुआ है। सिरहाने सफेद रेशम का तकिया है जिसके दोनों बाजुओं में जरी की हल्की पट्टियां हैं। वह एक सफेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए है। दुबला पतला शरीर, कटी छटी सफेद दाढ़ी, नाक लंबी किंतु वृद्ध अवस्था के कारण कुछ झुकी हुई। वह सफेद लंबा कुर्ता पहने हुए है जो रेशमी तने से दाहिने कंधे पर कसा हुआ है। गले में मोतियों की एक बड़ी माला पड़ी हुई है जिसके मध्य में एक बड़ा नीलम जड़ा है। हाथ में तस्बीह है। कमरे में कोई विशेष सजावट नहीं है किंतु सारे वायुमंडल में एक पवित्रता है। पलंग के सिरहाने 2 समाधानों में समाएं चल रही हैं। दूसरी ओर केवल एक है जिससे आलमगीर की आंखों में चकाचौंध ना हो। पलंग के दाहिनी ओर जीनत उन्नीसा की पीठिका के समीप ही एक बड़ी खिड़की है जिससे हवा का झोंका आ रहा है। उसने घने अंधकार के बीच में आकाश के तारे दिखाई पड़ रहे हैं। आलमगीर से सामने कोने की ओर के सोने के पिंजड़े में एक पक्षी बैठा हुआ है जो कभी कभी अपने पंख फड़फड़ा देता है। पलंग से कुछ हटकर सिरहाने की ओर एक टीपाई है जिस पर दवा की शीशियां रखी हुई हैं। उसे के समीप एक ऊंचे स्टैंड पर लंबे मुंह वाली सोने की सुराही है जिसमें गुलाब जल रखा हुआ है। उसके पास ही एक सोने का प्याला एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ है। पर्दा उठने पर आलमगीर कुछ क्षणों तक बेचैनी से खांसता है। फिर एक गहरी और भारी सांस लेकर शून्य की ओर देखता हुआ जीनत से कहता है, आलम, खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती। कोई दवा उसे नहीं रोक सकती जीनत, कोई दवा उसे नहीं रोक सकती।
यह मौत की आवाज़ है, उसे कौन रोक सकता है? फिर खांसता हुआ, मौत की आवाज़ है। जीनत धैर्य के स्वरों में, नहीं जहाँपनाह, आपकी खांसी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। हकीमों ने आलम बीच ही में हकीमों ने कुछ नहीं समझा उन्होंने। यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है, जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। मुंह बिगाड़ कर उखड़े, कहाँ तक रोकोगे हम? खांसता है, कितने बलवाइयों को नेस्त नाबूद किया, कितने गदर रोके, लेकिन यह खांसी नहीं रुकती बेटी। रुके भी कैसे? शिथिल स्वरों में, अब आलमगीर नहीं है। जीनत नहीं जहाँपनाह, आज भी हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर अफगानिस्तान भी घुटने टेकता है। राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। आलम, लेकिन शिवाजी ले सकता था। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वह हाथ से निकल गया। उसकी वजह से जिंदगी भर परेशान रहा, लेकिन था बहादुर और दिलेर। खैर, काफिर जब जहन्नत रफ खास्ता है, उसका बेटा संभाजी रुक जाता है और गहरी सांस लेता है। जीनत, छोड़िए इन बातों को जहाँपनाह, ये बात इस वक्त दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली है। आप जैसे ही अच्छे होंगे